हेलो बीबीए फाइनल ईयर। हम जो लास्ट वीडियो की थी बेटा उसमें हम नेचर ऑफ रिसर्च कर रहे थे, तो इंटरप्ट हो गई थी वीडियो। मैं दोबारा से बना रही हूँ नेचर ऑफ रिसर्च पे। फर्स्ट जो पॉइंट है दैट ही कि रिसर्च जो है सिस्टमेटिक होती है, क्योंकि इसको सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप्स में किया जाता है, तो हर स्टेप सीक्वेंस वाइज फॉलो होता है। दूसरा पर्पसिव होती है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने से पहले उसका पर्पस पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। हमने पिछली बार बोला था कि कोई भी डाटा जो इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करती है कि हमारा पर्पस क्या है, तो उसको हमने किस ढंग से लेना है। तो रिसर्च हमेशा जो है उसका पहले से पर्पस हमें पता होना चाहिए। थर्ड जो है साइंटिफिक, जो हमारी रिसर्च है वो हमेशा उसमें साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए ये हमेशा साइंटिफिक होती है क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फोर्थ जो है ऑब्जेक्टिविटी, जो रिसर्च है उसके पीछे हमेशा लॉजिक होएगा, कोई ऑब्जेक्टिव होएगा, क्योंकि ये कंक्लूजन्स क्रिएट करती है, तो इसके लिए हमेशा ये ऑब्जेक्टिविटी है। फिफ्थ है ऑब्जर्वेबल और एम्पिरिकल। देखो जो रिसर्च जो आप करते हैं वो दो तरीके से हो सकती है, या तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, उससे होती है, या दूसरा जो है एम्पिरिकल है, उसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो फिर उसके बाद होती है। तो ऑब्जर्वेबल भी है और एम्पिरिकल भी है। सिक्स्थ है सोल्यूशन सीकिंग। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमेशा क्या कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन जिनका हमें हल नहीं मिल रहा हम उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमेशा सोल्यूशन सीकिंग होती है। सेवंथ है जर्नलाइजेबिलिटी। जर्नलाइजेबिलिटी मतलब जर्नलाइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स थ्योरीज डेवलप होती हैं रिसर्च से। अनबाइज्ड होती है, किसी की भी कन्वीनियंस और उसको देख के नहीं किया जाता, क्योंकि जो जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ, जो सिगरेट पीना है वो सेहत के लिए हानिकारक है। जब इसके बारे में सोचा गया होगा तो सबके बारे में सोच के किया गया होगा, सिर्फ कुछ पर्सन्स या जो पीते हैं उनके बारे में सोच के नहीं, पूरे होल के किन को वो नुकसान करती है या नहीं, तो हमेशा ये अनबाइज्ड होती है। ट्रांसडिसिप्लिनरी डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स है वो यूज़ होते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने की, जैसे आप सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहे हो, उसके बारे में रिसर्च की गई कि वो सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो उसमें सिर्फ जो है सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही काम नहीं हुआ, उसमें स्टैट्स की भी ज़रूरत पड़ी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाटा भी यूज़ पड़ा, उसमें सोसाइटी के लोगों को भी यूज़ किया गया, लोगों का कल्चर कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उन चीज़ों को भी स्टडी किया गया। तो जो रिसर्च होती है हमेशा ट्रांसडिसिप्लिनरी होती है, वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे डिपेंड करती है। ये थे बेटा कुछ जो आपकी नेचर की, आपकी जो रिसर्च है उसकी नेचर कैसी है। उसके बाद आपके पास टॉपिक है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, शॉर्ट नोट में भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव है जो पूछता है। रिसर्च एक्सटेंड्स नॉलेज। रिसर्च फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, क्यों की जाती है, क्या मकसद है रिसर्च का, क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है कि रिसर्च है जो आपकी क्या करती है, नॉलेज को बढ़ाती है, एक्सटेंड करती है। रिसर्च एक्सटेंड्स नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, सोशल लाइफ, इन्वायरमेंट। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स बिल्ड अप द वेल्थ ऑफ द नॉलेज। वो आपकी नॉलेज को बढ़ाती हैं, कंट्री की नॉलेज की वेल्थ को इंक्रीज करती है रिसर्च जो है। सेकंड जो आपके पास है बेटा, रिसर्च अनरिवील्स द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। जो प्रकृति में छुपा हुआ है खजाना उसको ढूंढने में क्या करती है, हेल्प करती है। जो चीज़ें ऑलरेडी प्रकृति में हैं उनको सर्च करने में हेल्प करती है। थर्ड, रिसर्च इस्टेब्लिशेस जर्नलाइजेशन एंड जर्नल लॉज। रिसर्च क्या करती है, जर्नल प्रिंसिपल्स रूल्स बनाने में हेल्प करती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे सेब को ऊपर से तो फेंको तो नीचे ही आता है, जो न्यूटन का लॉ है, उसी तरह से लॉ ऑफ डिमांड जो है, तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है, या प्राइस है जो उसका डिमांड के साथ रिलेशनशिप है, तो वो जो थ्योरीज सारी जो डेवलप होती हैं वो सारी रिसर्च से होती हैं। उसके बाद है रिसर्च वेरीफाइज एंड टेस्ट। रिसर्च क्या करता है, वेरीफाई करता है और टेस्ट करता है, क्योंकि रिसर्च में आप बार बार उन चीज़ों को करके देखते हो कि कैसे रिजल्ट उसके आ रहे हैं, तो उस पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट तरह के, कि सेम हर बार वो सेम रिजल्ट्स देते हैं या नहीं। तो रिसर्च जो है एक चीज़ को सिर्फ बताता ही नहीं है, उसको वेरीफाई भी करता है, बार बार टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके उस पर। नेक्स्ट है जर्नल लॉज डिवेल्प्ड थ्रू रिसर्च। रिसर्च के थ्रू जर्नल लॉज बनते हैं, जैसे हमने पहले बोला था, लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, डिमांड का लॉ बना, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बना, वैसे।
नेक्स्ट है रिसर्च एनालाइज इंटर रिलेशनशिप्स। वो हमारा डिसिप्लिनरी वाला रिलेशनशिप आया कि डिफरेंट चीज़ों में रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है कि एक चीज़ को ऐसे करने से उस पर दूसरी चीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज़ इंटर रिलेशनशिप है जो उसको भी स्टडी करती है रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग सोल्यूशंस। जो अप्लाइड रिसर्च है जिसको आप अप्लाई करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दे सकते हो, वो आपको सोल्यूशन भी बताती है। जैसे कि जो कंट्री है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, उसके सोल्यूशंस कैसे किए जा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है सोल्यूशन भी है जो देती है रिसर्च। नेक्स्ट, इट एम्स टू डेवलप टूल्स एंड कंसेप्ट्स। जो रिसर्च है आपको नए नए टूल्स, कंसेप्ट, थ्योरीज बिल्ड करने में हेल्प करती है, जो अननोन चीज़ें हैं उसके बारे में बताने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका बेटा रिसर्च एड्स इन प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो आपने फ्यूचर में प्लानिंग करनी है, जो चीज़ें अनसर्टन हैं उनके बारे में कुछ भी प्लान करना है, तो रिसर्च उसमें कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं पता उसके बारे में रिसर्च जो है आपको फाइंड करके बताती है। नेक्स्ट है रैशनल डिसीजन मेकिंग। सोच समझ के सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर प्लानिंग में हेल्प करती है तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो प्लानिंग से रिलेटेड जितना भी आपने डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मेकिंग है। तो उसका सोच समझ के, डाटा को समझ के, क्या किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, क्या कॉज है, क्या इफ़ेक्ट है, ये चीज़ करने से उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो सारा जो है उसके बारे में रिसर्च जो है आपको बताती है। तो आपको रैशनल सोच समझ के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जो हमने किया। सबसे पहले मीनिंग किया कि रिसर्च है क्या, फिर उसके बाद हमने किया रिसर्च मेथड्स क्या होती हैं, फिर हमने किया रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद उसकी एक डेफिनेशन हमने कवर की है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रिसर्च किया है। नेचर ऑफ रिसर्च में हमने 9 पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारे पास थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कि क्यों रिसर्च की जाती है। तो हमने कहा नॉलेज को बढ़ाती है, छुपी हुई चीज़ों को ढूंढती है, नए नए लॉज वगैरह बनाती है, वेरीफाई करती है उन चीज़ों को। ठीक है, रिसर्च जो है इंटर रिलेशनशिप बताती है, एक चीज़ के होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करती है, टूल्स कंसेप्ट डेवलप करती है, प्लानिंग में हेल्प करती है, फिर उसके बाद हमने कहा रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।